नमस्कार, एली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, यंग एंटरप्रेन्योर तन्वी महाजन। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच नियति। आप सभी को मैं बता दूं कि जो तन्वी हैं वो ओपन माइक करवाते हैं पॉज के नाम पे। तो मैं जानना चाहूंगी इन्हीं से कि ये पॉज ही नाम इन्होंने ओपन माइक का क्यों दिया। थैंक यू सो मच नियति। पॉज था मेरे मेरे लिए था कि जैसे लोग अपनी शेड्यूल में बहुत बिजी हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वीकडेज पे उनके ऑफिसेज हो रहे हैं। पॉज एक माध्यम बनेगा। मैं मेरे हिसाब से एक माध्यम था कि अपनी बिजी लाइफ में से निकलना है, आपको कुछ पल अपने लिए बिताने हैं, तो उसके लिए वो पॉज रखा था मैंने, पॉज। बहुत अच्छा। एक सोच, नई सोच जो उभर कर बाहर आई, जो इन्होंने बताया कि कुछ पल अपने लिए बिताने के लिए इन्होंने एक नाम दिया पॉज, और वहाँ पर ये काफ़ी कंटेस्टेंट इनके साथ जुड़ते हैं और उस पर आज की डेट में पार्ट लेते हैं। अभी तक कितने ओपन माइक आप करा चुके हैं? मैं अगर पिछले साल की बात करूँ तो हमने 35 से 40 ओपन माइक्स करवाए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। जहाँ पे जम्मू के लोग आते हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में थ्रू आउट इंडिया थे। तो हमने पिछले साल ही 35+ ओपन माइक्स करवाए हैं। तो ऐसे हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे तो कोविड था तो उसकी तरफ से थोड़ा कम हुआ है। ऐसे हमारे कम से कम 60+ ओपन माइक्स हो गए हैं। ओके। तो कंटेस्टेंट जो आपके साथ जुड़ते हैं उनकी एज लिमिट क्या है? क्या बच्चे ही या बड़े या सभी जुड़ सकते हैं? नहीं, ये एज लिमिट, आर्ट में एज लिमिट नहीं होती है कोई। जितनी भी आप लोगों को एज लिमिट है, अभी हाल फिलहाल में अभी हमारा ओपन माइक नेक्स्ट संडे को है। तो मेरे को कल 11 साल के बच्चे ने अप्रोच किया है कि वो पोइट्री करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज लिमिट इतने से इतने तक है। हमारे पास 40+ भी आए हैं जो परफॉर्म करते हैं, पोइट्री करते हैं, और जो 11+ हैं वो भी आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एज लिमिट है। तन्वी, बात की जाए ओपन माइक में, तो ओपन माइक में सिर्फ पोएट्री वाले ही आते हैं या बाकी और भी टैलेंट जो है वो बाहर के बाहर आ सकते नहीं, सिर्फ पोइट्री नहीं है, जॉनर्स होते हैं। हम जैसे एक ओपन माइक में फुल फ्लेज ओपन पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, वैसा रहता है कैटेगरी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कॉमेडी भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी का ऑडियंस कुछ अलग होती है और पोइट्री और स्टोरी टेलिंग की ऑडियंस कुछ अलग होती है, तभी हमने बाइफरग्रेट किया है। वैसे ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ पोइट्री। हाँ, लेकिन जम्मू में पोइट्स बहुत ज़्यादा हैं, पोइट्री बहुत लोग करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो क्योंकि हमारे वहाँ से रामबन एरिया वाली साइड से भी आते हैं, डोडा, बर्डरवा, किश्तवाड़, तो वहाँ के पोइट्स ज़्यादा हैं जम्मू में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पोइट्री। पोएट्री तो आप भी करते हैं तो मैं चाहूंगी कोई अपनी पोएट्री हमें भी सुना दीजिए। मैं करती थी पोइट्री, लेकिन मैंने अभी थोड़ा फुल स्टॉप लिया है, क्योंकि मैं पोइट्री करने लगी तो बाकी लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा तभी। मतलब आपने भी कहीं ना कहीं पॉज ले ही लिया है ना? पॉज नहीं लिया है, हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी मुझे लगता है कि मेरे को रिफाइन करने की ज़रूरत है। मैं जिस हिसाब से लिखती हूँ, मैं पोइट्री नहीं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, तो जिस हिसाब से मैं लिखती हूँ उसमें थोड़ा रिफाइन होना बाकी है। जिस दिन मैंने पूरा कर दिया उस दिन मैं आप आके मुझे जरूर सुनाओगे आके। पक्का। अच्छा, बात की जाए आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, आप टीम वर्क करते हैं या सिर्फ अकेले काम चल रहा है? अह, पहले जो शुरुआती साल में थे तब मैं अकेले कर रही थी काम। मेरे साथ कुछ टीममेट थे, लेकिन फिर उसके बाद जैसे कि ये पता है कि स्टार्टअप है तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है लोगों का। तो पहले कुछ शुरुआती महीनों में मैंने अकेले किया, लेकिन अभी हमारे पास 2 से 3 लोग हैं जो प्रोडक्शन में हैं, जो वेन्यूज़ देखते हैं और जो सोशल मीडिया संभालते हैं। तो 2 से 3 लोग हैं फिलहाल। तो अब हम आगे एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं।
अगर कोई आपके साथ आपकी टीम में जुड़ना चाहता है तो? हाँ, बिल्कुल अप्रोच कर सकता है। मैंने अभी इंटर्न्स का ही सोचा है कि इंटर्न्स निकालने के लिए, तो अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, पॉज़ के साथ जुड़ना है, तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं या पॉज़ ट्राइब डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आप इंस्टाग्राम हैंडल आप वहाँ पे डीएम करें या फिर मेल करें कि हम आपको आपके साथ काम करना चाहते हैं। तन्वी, ओपन माइक के साथ साथ क्या आपने कोई वर्कशॉप्स भी करवाई हैं? हाँ, वर्कशॉप्स का जम्मू में कुछ ट्रेंड कम है। ट्रेंड नहीं मतलब करवाते ही नहीं है लोग, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला था कि मेरे को रिफाइन होने की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों को भी रिफाइन होने की ज़रूरत है। तो हमने वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस की थी पिछले साल अक्टूबर में। तो हमारा कंटिन्यूशन में रहता है कि हर एक महीने कम से कम एक वर्कशॉप हो जाए। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हमने अब हर मंथ एक एक वर्कशॉप करवाई है। तो सिर्फ ओपन माइक्स नहीं है, लोग बोलते हैं सिर्फ ओपन माइक का प्लेटफॉर्म है, हाँ, लेकिन ओपन माइक से हमने शुरू किया था, लेकिन वर्कशॉप्स भी हैं। अभी तक जम्मू में ही सिर्फ आपने ओपन माइक और वर्कशॉप पे काम किया, क्या जम्मू के बाहर भी जाकर किया? अह, हम फॉर्चुनेट हैं कि हमने जम्मू से बाहर भी काम किया है। हमने पिछले साल मैं आपको जैसे बता रही थी कि हमने अक्टूबर से वर्कशॉप शुरू किए, तो हमने अक्टूबर में ही हम जम्मू से बाहर उधमपुर गए थे। उधमपुर में हमने पहला ऑफ साइड अपना ओपन माइक करवाया था पॉज का, और वो काफ़ी अच्छा रहा था, रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। तो तन्वी, कितना अच्छा लगता है जब लोग पॉज को जानते हैं और आप कहीं जाते हैं तो वो सब बोलते हैं ये वही तन्वी है जो पॉज टाइम में काम है। तो कितना अच्छा लगता है इस टाइम पे? ये अभी अभी शुरू हुआ है बोलना कि ये पॉज टाइप की तन्वी है या तन्वी आपका पॉज टाइप है। पहले किसी को नहीं पता था क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तो मैं पहले होस्टिंग भी नहीं करती थी, तो किसी को पता नहीं था कि मेरा है। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने होस्टिंग करना शुरू किया है, अब कॉल्स अटेंड करना शुरू किया है, थोड़ा ब्लड निकाला है मैंने, तो अब लोगों को पता चलता है कि पॉज टाइप मैंने शुरू किया है। जब पापा को आके लोग बताते हैं अच्छा आपकी बेटी, अच्छा वो पॉज टाइप उनका है, अच्छा, तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपने टीम वर्क की बात की, तो टीम वर्क के साथ साथ सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ भी करना है उसके लिए इनकम होना बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास। तो वो कैसे जनरेट होते हैं? शुरुआती बात करूँ, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे याद है मैंने अपने पापा से पैसे लिए थे क्योंकि लोगों को ओपन माइक का जब मैंने शुरू किया तब ओपन माइक का जम्मू में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब उनको पता भी नहीं था कि ओपन माइक क्या होता है। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि मुझे वेन्यू के लिए थोड़े चाहिए पैसे, तो मुझे याद है सबसे पहले पापा ने दिए थे कि करवा ले शुरू। फिर अभी लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि इस स्टार्टअप वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी इतने हो रहे हैं कि वेन्यू अच्छे से अकोमोडेट हो जाए, लेकिन अपनी पॉकेट से ही लगाना पड़ता है वेन्यू के लिए। फिर इक्विपमेंट्स हैं, उनकी माइक्स हैं, स्टेज का पूरा है, फिर चेयर्स हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। जैसे वीडियो प्रोडक्शन है हमारा, जो लोगों की वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे जाती है और आप देखो कि वो पूरे प्रोफेशनल तरह से होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फंड कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो ये बूटस्ट्रैप है, तो हम खुद से ही जितना जनरेट करते हैं वो सारा उसी में लगता है। स्पॉन्सरशिप की बात की जाए, अभी तक जितने आपने इवेंट्स कराए ओपन माइक वाले, तो उसमें कोई स्पॉन्सर भी होता होगा आपको? हाँ, स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे अभी जम्मू में बहुत ज़्यादा होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, लोग बेकर्स हैं, होम बेकर्स हैं, तो उनको उनकी प्रमोशन के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सिर्फ प्रमोशन आपको पता है कि कितनी महंगी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो हम ट्राई करते हैं कि उन लोगों का जो प्रोडक्ट है उनको पार्टनर्स लें, उनको स्पॉन्सर्स लें, ताकि उनका जो नाम है लोगों के सामने आए कि हाँ इन्होंने ये चीज़ बनाई है। वैसे वाले स्पॉन्सर्स हम अभी अपनी ओपन माइक में, हर एक ओपन माइक में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो
वैसा वाले स्पॉन्सर्स रहते हैं। जगह के स्पॉन्सर्स आज अभी फॉर्चुनेटली हमने इतना काम कर लिया है तो लोगों को नाम पता है, तो अब लोग वेन्यू स्पॉन्सर्स देते हैं, तो यही रहता है। तो अभी तक कोलैब की बात की जाए तो कोलैब में भी आपने कुछ? हाँ, कोलैब्स में हमने वेन्यू कोलैब्स किए हैं, हमने वर्कशॉप के लिए कोलैब्स किए थे। जब हमने नया, जैसे अब जो रिसेंट वर्कशॉप गई है हमारी, एक्रेलिक आर्ट्स की वर्कशॉप गई है, तो उसमें हमने एक ब्रांड के साथ कोलैब किया था, तो उनकी वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट करवाई थी। तो वैसे वाले कोलैब्स रहते हैं। वेन्यू के कोलैब्स रहते हैं, जैसे वेन्यू आगे से अप्रोच करता है हमको कि आप हमारे यहाँ पे इवेंट करवाइए, ओपन माइक करवाइए, तो वैसे वाले कोलैब्स रहते हैं। तो अगर आपको कोई अभी कोलैब करना चाहे आपके अगले इवेंट्स के लिए, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है? मैं तो पहले बोलूँगी थैंक यू सो मच आपने अप्रोच किया हमको कोलैब के लिए। हाँ, कर सकता है। आप नंबर्स मैं शेयर कर दूंगी, या फिर आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। तन्वी का नंबर होगा या जो भी इनके टीम के पर्सन्स होंगे उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करिए या टेक्स्ट करिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आप अगर हम वी आर ओपन फॉर कोलैब्स, क्योंकि जम्मू बहुत छोटी सिटी है, तो एक दूसरे के सपोर्ट से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप हमें मदद कीजिए, हम आपको मदद करेंगे, तो वैसा। तन्वी आने वाले समय की बात की जाए तो आपने जम्मू में तो काम कर ही रही हो, आप उधमपुर में भी पहुंचे हो, तो आने वाले समय में क्या इससे भी ज़्यादा बाहर जाने वाले हो? आप बोल रहे हो जम्मू कश्मीर से बाहर? हाँ, हमारे ऐसे प्लान्स हैं, हम काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी वो प्रोसेस में है। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ज़रूर। लेकिन हाँ, मुझे मेरा मेन मोटिव पॉज का शुरू करने का यही था कि जम्मू में काफ़ी टैलेंट है, तो मुझे जम्मू में रह के ही जम्मू के लोगों के साथ ही आगे बढ़ना है। तो हमारे साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, मुझे उनको लेकर आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर काम करना है। तो आपका सवाल था कि हमको आगे जम्मू कश्मीर से आगे जाना है, तो हाँ, उसका आंसर यस है, जल्दी। तन्वी, ये जो आपने अभी बात की बहुत ही अच्छी बात की कि जम्मू के जो यंग यूथ है उसका टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा है हमारे जम्मू के यूथ में, और आपका भी यही मकसद है कि उनको बाहर लाना है। तो हम भी जो अभी टॉक शो कर रहे हैं, हमारा भी यही कहना है अर्ली पोस्ट की तरफ से कि किसी भी बच्चे या बड़े में किसी में भी टैलेंट है तो वो ज़रूर अर्ली पोस्ट के पास आए, ताकि उसके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपना बाहर निकल के बोल सके कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। तो आप उस चीज़ के लिए हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आर्टिस्ट की तरफ कुछ ज़्यादा बायस्ड हूँ, तो मैं इसीलिए आर्टिस्ट को मैसेज यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, उसे घर बैठ के वेस्ट मत करिए, आप लोगों को सुनाइए। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा फिर जाके बोलूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान अपने बोल बोल के ही सीखता है, लिख लिख के ही उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे में क्या कमी है, मैं आगे टाइम और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा यही मैसेज है कि आप जितना हो सके बाहर आइए, हमारे ओपन माइक्स में आइए। जितना भी आपके अंदर टैलेंट है आप बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि काम वो वीकडेज पे होता ही रहेगा, लेकिन अपने लिए जीना, अपने टैलेंट के लिए, आर्ट के लिए जीना बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए अपने खुद के लिए। बहुत अच्छा लगा आज तन्वी से बात कर कर, और मैं इनको थैंक्स कहूँगी। मैं थैंक्स भी करूँगी आज तन्वी को कि तन्वी से बात किया और आज ये हमारे टॉक शो में आए, बहुत अच्छा भी लगा हमें। मैं इसने हमारे साथ तन्वी ने एक छोटी सी बात कही कि अंदर बैठ के कुछ नहीं होगा, बाहर निकलिए, अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करिए। हर एक वर्ड्स में इनका कहना यही था कि बाहर निकल के आइए, और अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो ज़रूर पॉज को आके ज्वाइन करिए, और आप भी अपनी लाइफ में एक पॉज लीजिए, अपनी स्ट्रेस फ्री रहिए और बाहर आए।
मेरा एक चीज़ छोटी सी बात मैं कहूँगी अंत में कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो छोटी छोटी मेहनतें करो और बाहर निकलो, और जब गलतियाँ करोगे तभी कुछ नया और अच्छी चीज़ हासिल होती है। तो इसलिए सीखो, बाहर निकलो, उभरो। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, छोटा भी टैलेंट हो या बड़ा हो, टैलेंट टैलेंट होता है, तो ज़रूर अर्ली पोस्ट को पास आइए और अर्ली पोस्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए। और ऐसे ही और नए टॉक शो के लिए मैंने अर्ली पोस्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।